क्या आप जानते हैं कि एक बैनर के ज़रिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे आप कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं? जी हाँ, बैनर, ऐसे बैनर जो हम आपको देंगे 30 दिनों के लिए 30 बैनर यूनिक डिज़ाइन के साथ में, कैची टैगलाइन के साथ में, जो आपके कस्टमर को आप तक लाने में मदद करेगी। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने कंपनी और अपने बिजनेस के बारे में लोगों के दिमाग में घुस जाएं, तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। 30 दिनों के लिए 30 यूनिक डिज़ाइन विद कैची टैगलाइन हमसे हासिल करें। तो आज ही हमें कॉल करें, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रियाज में धमाका और आतिशज़दगी, जीजान में फौजी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश। रूस में आतिशगीर मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 15 हल-1 डेर। गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे। मुंबई की 60 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 1 की मौत, मौके पर पहुंची मेयर पेडनेकर। आमिर खान के इश्तिहार से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। पेट्रोल जल खरीदते वक्त याद रखें, टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है हुकूमत, प्रियंका गांधी। मुल्क के बाशिंदे मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं, मोदी। कोरोना के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, अभी हथियार नहीं डालने हैं, मोदी। साबिका रियासती वजीर प्रीताला सुनीता का सनसनीखेज बयान। मुस्तकबिल में चंद्रा बाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 1 घंटे खामोश रहे, हम क्या है बता देंगे। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला कड़पा के बदवेल में आज तेलुगु देशम पार्टी के कई कायदीन हुक्मरान YSR पार्टी में शामिल हुए। नायब वजीर आला अमजद बादशाह और MLA कर्नूल हफीज खान ने शेर मुकद्दम किया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। बांग्लादेश रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में बने मदरसे पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर वाक़े कैंप में जुमे के रोज़ मुसल्लह अफराद ने एक मदरसे में फायरिंग कर दी और चाकुओं से भी लोगों को निशाना बनाया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। पुलिस ने हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और तहकीकात जारी है। रियाज में धमाका और आतिशज़दगी, जीजान में फौजी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश। जुमेरात की रात सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद रियाज की फजाओं में धुएं के बादल उठते देखे गए। सऊदी अरब की नेशनल गार्ड की वजारत ने आतिशज़दगी की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि यह हादसा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया, जबकि खबरों में कहा गया कि मशरकी रियाज के इलाके गरनाता में असलहा के एक डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ और फजाओं में धुएं के बादल देर तक उठते देखे गए। साबरीन और अलगदीर न्यूज़ चैनलों ने खबर दी है कि यह धमाका रियाज में हथियारों के एक डिपो में हुआ है। अभी तक इस धमाके में होने वाले जानी और माली नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है।
रूस में आतिशगीर मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 15 अफराद हलाक हो गए। रूस के मगरबी शहर रियाजान में वाक़े आतिशगीर मवाद बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग भड़कने से कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने वाले अमले को आज सुबह मकामी वक्त 8 बजे के करीब आग भड़कने की इत्तला मिली थी। बताया गया है कि एक शख्स अभी तक लापता है और मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक दीगर मुतासरा शख्स को गहरी चोटें आई हैं। इस फैक्ट्री को मॉस्को हुकूमत की एक स्ट्रेटेजिक कंपनी बताया गया है। ताहम मकामी मीडिया के मुताबिक इस फैक्ट्री का सन 2015 दिवालिया हो चुका है और मुख्तलिफ कंपनियां इसकी वर्कशॉप को आतिशगीर मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही। गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे। गुरुग्राम में सेक्टर 12A की एक निजी प्रॉपर्टी में पुरअमन तरीके से नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को जुमा को भीड़ का सामना करना पड़ा, जिसमें मुबैना तौर पर बजरंग दल के कारकुनान पर मुश्तमिल था। इस भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस इलाके में कशीदगी पैदा होगा। वाक़े ऐसे वक्त सामने आया जब सेक्टर 47 में भी इसी तरह का वाक़े हुआ था, जब सरकारी ज़मीन पर खिले में अदा की जा रही नमाज को रोकने अंदर करने की मांग की गई थी। देखो, काफ़ी समय से जो यहाँ पर ये गलत तरीके से जो मालिक हैं यहाँ के, जिनकी भूमि है, उन्होंने विरोध दर्ज कराया अपना और उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया। और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, राजनगर के निवासी जो है, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है कि भाई यहाँ पर जो नमाज की बात थी वो केवल एक दिन के लिए थी। और स्थानीय जो लोग हैं उनके विरोध के बाद 47 सेक्टर में भी विरोध हो रहा है, 12A के अंदर भी विरोध हो रहा है। तो पूरे गुरुग्राम के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज अदा करें मस्जिद में जाकर। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले 4 या 5 एकड़ भूमि दी है मुस्लिम समाज के लिए। ये लोग वहाँ पर जाएं, नमाज अदा करें। शहर का वातावरण अगर कोई ख़राब कर रहा है तो ये मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, जो कहीं इनका ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई की 60 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, एक की मौत, मौके पर पहुंची मेयर पेडनेकर। जुमा को मुंबई के कुर्री रोड पर अविग्ना पार्क अपार्टमेंट में जुमे को आग लग गई। मुंबई फायर ब्रिगेड ने ये मालूमात दी है। जानकारी के मुताबिक आग रात 12 बजे के करीब लगी। इस वाक़ये में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा 60 मंजिला अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल पर पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। उस वाक़ये में एक शख्स हलाक हुआ है। मुंबई फायर डिपार्टमेंट ने इत्तला दी है कि इस शख्स ने 19वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया था। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट के अरकान मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आमिर खान के इश्तिहार से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। भारत की सख्तगीर हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान के इस इश्तिहार पर सख्त एतराज़ किया है, जिसमें हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के मौके पर वो लोगों से सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। बीजेपी रहनुमा का दावा है कि इस इश्तिहार से हिंदू बरादरी बेचैनी महसूस कर रही है। सुतली बम, चक्कर गिन्नी, आज अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। पेट्रोल डीजल खरीदते वक्त याद रखें, टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है हुकूमत। प्रियंका गांधी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें तब याद रखें कि मोदी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी। हर रोज जब महंगा तेल और सब्जी खरीदें तब याद रखें कि इस हुकूमत में 97% कुंभों की आमदनी घट गई, लेकिन खबरों के मुताबिक मोदी जी के खरबपति दोस्त हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। मुल्क के बाशिंदे मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं, मोदी।
ज़ेर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के हवाले से हिंदुस्तानी देसी वैक्सीन प्रोग्राम की कामयाबी के साथ माशी तरक्की की तरफ इशारा करते हुए आज मुल्क के बाशिंदों से मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की। मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं और देसी साख्ता अशिया खरीदने को अपने मामूल में लाएं। जुमा की सुबह कौम से अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की बढ़ती हुई कवरेज के साथ हर शोबे में मुस्बत सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज चारों तरफ एतमाद, जोश और उमंग की फिजा है। 100 करोड़ वैक्सीन के साथ हिंदुस्तान को आज एक ज्यादा महफूज मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, अभी हथियार नहीं डालने हैं, मोदी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगरचे मुल्क में 1 अरब टीके लगाए गए हों लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी को बहुत मोहतात रहना होगा और हथियार नहीं डालने हैं। मुल्क में 1 अरब टीकाकारी की हसूलियाबी पर जुमा को कौम से अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने कहा कि त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है और इस दौरान हम सबको बहुत मोहतात रहना होगा क्योंकि अभी तक कोरोना वबा से मुकम्मल तौर पर नजात नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए किसी को भी हथियार नहीं डालना है और अपने आलात तहफ़्फ़ुज़ कोच भी पहने रखने हैं। साबिका रियासती वजीर प्रीताला सुनीता का सनसनीखेज बयान। मुस्तकबिल में चंद्रा बाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 1 घंटे खामोश रहे, हम क्या है बता देंगे। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। रियासत आंध्र प्रदेश में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के दरमियान चल रही दुश्मनी में इजाफा करते हुए साबिका रियासती वजीर और तेलुगु देशम पार्टी की सीनियर कायद प्रीतालू सुनीता ने आज एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में जब भी चंद्रा बाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 1 घंटे खामोश रहे, हम क्या है बता देंगे। हमारी रगों में भी रियालसीमा का खून दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को जब कत्ल किया था तब उन्होंने ही सब्र से रहने की तलकीन की थी, जिस पर हमने अमल किया था। सुनीता ने कहा कि चंद्रा बाबू को अब तो खुद को बदलना चाहिए, अब मजीद सब्र नहीं किया जा सकता। डीजीपी ऑफिस के करीब में तेलुगु देशम दफ्तर पर हामिल किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अगर हम भी पुलिस को उस तरह इस्तेमाल किए होते तो आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बरसरे कद्दार नहीं आती थी। చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఈ రోజు చూస్తే మన కార్యకర్తల మీద చంపుతున్నారు, కొడుతున్నారు, పార్టీ ఆఫీసు పాల్గొడుతున్నారు, ఇళ్ళలోకి దోసుకొని పోతున్నారు. ఈ విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. సార్, గతంలో వాళ్ళ నాయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మా ఆయన పరిటాల రవి గారిని పట్టపగలే పోలీస్ ఆఫీస్ పక్కన ముందే మా ఆయన పరిటాల రవి గారిని పొట్టలు పెట్టుకున్నారు. మా ఆయనతో పాటు దాదాపు 45 మందిని పొట్టలు పెట్టుకున్నా మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం వస్తే शांतिगा उन्नंडी। जिला कड़पा के बदवेल में आज तेलुगु देशम पार्टी के कई कायदीन हुक्मरान वाईएसआर पार्टी में शामिल हुए। नायब वजीर आला अमजद बादशाह और एमएलए कर्नूल हफीज खान ने शेर मुकद्दम किया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला कड़पा के बदवेल में असेंबली का ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ से तेलुगु देशम पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों को खुदा नहीं किया,
नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा गुज़िश्ता कई दिनों से बद्दू यल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों को किसी भी हल में कामयाब बनाने का अज़्म रखते हैं। आज उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के अक़लियती कायदीन शमशीर और नूरुल्लाह को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर करनौल के MLA हफीज खान, मुदुनपल्ली MLA नवाज, अफजल खान, शफी बदवेल के कायदीन अलहबकिश, करीम अलिफल्ला, उमर, मौला अली, कादरी, अहमद और दूसरे मौजूद थे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।